लव एफएम। आर्या वर्मा शहर की सबसे अमीर लड़की, महंगी गाड़ियाँ, हीरे जवाहरात, विदेशों में घूमने की आजादी और एक ऐसा जीवन जो हर किसी का सपना होता है। लेकिन उसके पास जो नहीं था वो था अपने माता पिता का समय और स्नेह। उनके लिए पैसा कमाना जिंदगी की प्राथमिकता थी और आर्या की भावनाएं हमेशा उनकी योजनाओं के पीछे दब गई। आर्या अपनी बालकनी में खड़ी है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर हल्के हल्के लग रही है। वो कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही है। कमरे में हल्की धूप का उजाला फैला हुआ है। संजय चाय लेकर आता है। बेटिया, आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहती हैं। सब ठीक तो है ना? ठीक हूँ संजय काका, बस सोच रही हूँ क्या कभी मैंने किसी को प्यार किया है। प्यार? बेटिया, आपके पास सब कुछ है। प्यार सब चीजों से अलग होता है काका, जिसे महसूस करने के लिए ना पैसा चाहिए ना सामान, बस किसी का साथ चाहिए। आर्या की आवाज धीमी हो जाती है। वो अचानक लड़खड़ाती है और अपने सिर को थाम लेती है। बेटिया, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आर्या जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजरें धुंधली होने लगती है। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगती है। बेटिया, संभालिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। संजय घबराहट में पास की मेज से पानी का ग्लास उठाता है। आर्या के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है। आपको डॉक्टर को दिखाना होगा बिटिया। आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने कई बार कहा आपसे, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। आर्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी सांस तेज चल रही है। वो कमजोर महसूस करती है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। काका, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ी सी कमजोरी है। नहीं बेटिया, अब और नहीं। डॉक्टर को बुलाना होगा। आप ऐसे नहीं रह सकती। आर्या चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकावट झलकती है। वो संजय की बात का विरोध नहीं करती। संजय उसे बिस्तर पर बिठाता है और कमरे से डॉक्टर को फोन करने के लिए निकलता है। आर्या खिड़की से बाहर देखती है, जहां सूरज डूब रहा है। क्या मेरे साथ किसी का होना इतना मुश्किल है? कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। बाहर से केवल हल्की हवा और पंछियों की आवाजें सुनाई देती है। आर्या, मेरे लिए ये बताना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स में कैंसर निकला है। यह आखिरी स्टेज पे है। कितना समय बचा है? बस कुछ महीने। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें दर्द ना हो, लेकिन आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। आर्या डॉक्टर से मिलकर लौट रही है। गाड़ी के भीतर एक अजीब सी खामोशी है। डॉक्टर ने उसकी बीमारी की गंभीरता समझाई थी, लेकिन उसका दिल अब भी किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ है। वो कार की खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही है। डॉक्टर की बातों ने आर्या को तोड़ दिया था। कुछ महीने, बस कुछ महीने, उसकी पूरी जिंदगी जिसे उसने हमेशा अपने तरीके से जिया, अब जैसे किसी और के हाथों में सिमट चुकी थी। लेकिन क्या वो अपने आखिरी दिनों में भी प्यार महसूस कर पाएगी? यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। कार धीरे धीरे एक चौड़ी सड़क पर मुड़ती है। सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। उनकी हंसी और मस्ती आर्या के थके हुए दिल को कुछ राहत देती है। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है। वो साधारण कपड़ों में है, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ खास है। उस युवक में ऐसा कुछ था जो आर्या को तुरंत आकर्षित कर गया। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहराई थी। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा थे। आर्या उसे कुछ देर तक देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार किसी अजनबी के लिए उत्सुकता झलकती है। वो अचानक अपने ड्राइवर को निर्देश देती है, गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है,
और आर्या बैग से अपना विजिटिंग कार्ड निकालती है। ये कार्ड उस लड़के को दे दो, उससे कहो कि अगर उसे काम की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करे, उसे अच्छा भुगतान मिलेगा। जी मैडम। ड्राइवर कार से उतरकर युवक की ओर जाता है। युवक ड्राइवर को हैरानी से देखता है। मैडम ने आपको ये कार्ड भेजा है। उन्होंने कहा है अगर आपको काम की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करें, आपको अच्छा भुगतान मिलेगा। युवक कार्ड को देखकर थोड़ी देर सोचता है। उसके चेहरे पर हैरानी और अनिश्चितता झलकती है। आर्या उसे कार की खिड़की से देख रही होती है। उसकी नजरें युवक के हर भाव को पढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे युवक कार्ड ले लेता है और सिर हिलाकर धन्यवाद कहता है। उस अजनबी युवक की साधारणता में ऐसा कुछ था जिसने आर्या के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन क्या ये मुलाकात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन पाएगी? क्या वो युवक उसकी पेशकश को स्वीकार करेगा? गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगती है। आर्या की नजरें अब भी खिड़की के बाहर उसी युवक पर टिकी है जो बच्चों के साथ मुस्कान के साथ खेल रहा था। आर्या अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने फोन रखा है और उसकी आंखें बार बार स्क्रीन पर जाती है। उसने कल उस लड़के को कार्ड दिया था और अब वो उम्मीद कर रही है कि वो कॉल करेगा, लेकिन समय बीतता जा रहा है और फोन खामोश है। आर्या के लिए ये इंतजार असहनीय हो रहा था। उसने पहली बार किसी अनजान से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। आर्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही है, लेकिन उसका मन मायूस है। वो खुद से बुदबुदाती है, शायद मैंने गलत किया। कोई क्यों मेरी बात मानेगा? शायद मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए। वो गहरी सांस लेकर फोन उठाती है और उसे साइलेंट मोड में रख देती है। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर रोशनी चमकती है। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आर्या का दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है। ये वही हो सकता है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है। हेलो मैडम, मैं वो हूँ जिसे आपने कल कार्ड दिया था। मेरा नाम कबीर है। मुझे काम की जरूरत है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये नौकरी किस बारे में है। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसकी आवाज में अब उम्मीद झलकती है। कबीर, मुझे खुशी है कि तुमने कॉल किया। क्या तुम कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? मैं तुम्हें काम के बारे में सब समझा दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, मेरा पता तुम्हारे पास है। सुबह 10 बजे मिलते हैं। आर्या फोन रखती है और पहली बार हल्का महसूस करती है, लेकिन उसके मन में अब भी यही सवाल घूम रहा है कि क्या ये लड़का उसे प्यार का एहसास करा पाएगा। आर्या अपने लिविंग रूम में बैठी है। कबीर समय पर आता है। वो सादगी से तैयार है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। आर्या उसे बैठने का इशारा करती है। कबीर, पहले तो शुक्रिया कि तुम आए। मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहती हूँ। तुम्हें इस काम के लिए हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे। कबीर चौंक कर आर्या को देखता है। मैडम, इतनी बड़ी रकम? लेकिन मुझे करना क्या होगा? आर्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई झलकती है। वो कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है। ये काम थोड़ा अलग है। मैं चाहती हूँ कि तुम। आखिर क्या काम था जो आर्या कबीर को इतने पैसे दे रही थी? लेकिन क्या ये रिश्ता पैसों तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ और गहराई होगी? ये जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड।